नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। हर समाज हर खबर। देखिए आज की ताजा खबर। नालासोपारा साक्षी ज्वेलर्स हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। नालासोपारा पश्चिम में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें भवर भाई मेहता के नेतृत्व में सभी व्यापारी वहां पहुंचे और सभी व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि सर, आपने जो 36 घंटों के अंदर जो आरोपी पकड़े उसके लिए सभी व्यापारियों की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद। देखिए प्रवासी एकता की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संजय गोपीलाल जैन, प्रवासी एकता न्यूज। आज हम नालासोपारा पश्चिम के पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। आज यहाँ जो 2 दिन पहले साक्षी ज्वेलर्स का जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में पत्रकार प्रेस रखा गया था और उन्होंने पूरा जानकारी दी पत्रकारों को। उसमें उन्होंने कहा कि आरोपी को पकड़ लिया गया है और आगे की जानकारी उन्हें जल्दी ही दी जाएगी। और कुछ क्या व्यापारियों ने कहा, और 2 जो आरोपी पकड़े गए वो प्रगति नगर से पकड़े गए, उन्होंने कबूल लिया अपना और उन्होंने ये जो हत्याकांड हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नालासोपारा ज्वेलर्स वेलफेयर का कार्याध्यक्ष होने के नाते जो इधर की पूरी टीम है, इन पूरी टीम को धन्यवाद प्रवासी एकता की ओर से, जो आपने 36 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को आपने पकड़ लिया। और क्या कुछ यहाँ के व्यापारियों ने, पदाधिकारियों ने कहा पुलिस प्रशासन के लिए, और आगे भी ज्वेलर्स वालों को सचेत रहना चाहिए। जय हिंद, जय महाराज। देखिए प्रवासी एकता की एक खास खबर। क्या है पूरा मामला और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, परसों जब ये हुआ, मुझे ये मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ है, तो मुझे 100% एकदम शौक बैठ गया कि व्यापारियों के साथ में बार बार तो ये घटनाएं हो रही है, वो किस हिसाब से हो रही है? या तो पुलिस का उनको डर नहीं है। आज दिन दहाड़े हमारे व्यापारियों पे जो हुआ है, ये बहुत सोचने लायक बात है। हर व्यापारी इसके लिए बैठ के सोचना पड़ेगा। उसके लिए ये मीटिंग में भी अपने को इसके लिए क्या क्या हमको कदम उठाने हैं, वो भी उसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा काम नहीं चलेगा खाली खड़ा रह के पुलिस स्टेशन के बाहर अपन खड़े रह जाएंगे, भीड़ इकट्ठी करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब होगा कि जब अपने इसमें बराबर सही तरीके से अपन कदम उठाएंगे। सही तरीके से कदम में हर व्यापारी को अपनी दुकानों पे स्टाफ बढ़ाना होगा। हर व्यापारी को सिक्योरिटी 4 जन है, 5 जन है, तो 5 जन के ऊपर वो घूमता रहेगा। ऐसे भी दिन की सिक्योरिटी, रात की सिक्योरिटी भी अपने को रखनी पड़ेगी। उसके साथ बीट मार्शल, जो इनको बोला है कि बीट मार्शल आपका हमेशा घूमता रहेगा। इनका पुलिस, जो भी पुलिस है, पुलिस दिन में वर्दी में रहेगी, सिविल वाले सिविल में रहेगी, जैसे 2 साल पहले व्यवस्था थी। तो कहने का मतलब अभी हर तरह से अपने को सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और इसके अलावा भी हर दुकानदार अपना दुकान का माल का इंश्योरेंस करा के रखिए। जो भी कुछ हो जाता है तो अपना आसपास सिलेंडर कर दो कि ले भाई, तू लेके जा, मेरे को मार मत। इससे क्या होगा कि कम से कम अपनी जान बची तो लाखों पाए। कहने का मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई माल जाने नहीं देता। हर आदमी, कोई भी इंसान अपना माल बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि मेहनत का कण कण का कमाया हुआ है और ये मन चला जाता है। उसके लिए हर आदमी रोकने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब उसको रोकने की कोशिश में आज हमारे एक व्यापारी की जान चलेगी। और अभी जो हमको ये करना है कि आगे ऐसा नहीं हुए, उसके लिए अपने को इस सब इंश्योरेंस को 5 लाख का एक्स्ट्रा करा के रखिए। जो अपना 50 लाख का माल रख रहे हैं तो 55 लाख का कराइए। जो अपन करोड़ का माल रख रहे हैं वो 1 करोड़ 10 लाख का कराए। इससे क्या होता है कि अपने को मालूम है कि माल आता जाता रहता है। ऐसा रोज़ 10 लाख का आता है, 5 लाख का जाता है, तो आता जाता रहता है। तो उसके लिए अपने को इंश्योरेंस बड़ा करा के रखिए। और सिक्योरिटी अपने समझो एक सिंगल नहीं रख सकता है, तो 4 दुकान के बीच में दिन का रखिए, रात का रखिए। 4 दुकान और वो रात का रहेगा, तो वो दोनों मिल के वो 8 दुकानें देखेगा। ऐसा करके अपने को थोड़ा बहुत खर्चा स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो आगे की अपनी जो रणनीति है, और हम तो ये कहते हैं कि मैंने उस दिन भी आया था तो जगदीश को मैंने 10 ये दिए थे लाइसेंस के लिए। मैंने बोला 10 जन अपने 10 दुकानों के बीच में एक रिवॉल्वर वाला भी आदमी लाइसेंस धारी होना चाहिए। इससे बाई चांस कुछ हो गया, एक आध बटन भी दबा दिया, बाजू वाले को मालूम पड़ गया, वो दौड़ के भी आ जाएगा। और वो अंदर से बाई चांस करेगा और वो मोर्चा लेके भी फायरिंग जैसे हमने एक बार की थी, वो फायरिंग भी कर दी, समझो एक भी किधर भी, तो वो एक बार तो डर जाएगा। कहने का मतलब अपने हर तरह से, हर व्यू से अपने को सोचना पड़ेगा। यहाँ तक कि दुकान में भी अपने हॉकी स्टिक है, नमक मिर्ची है, अपनी जो सेफ्टी की चीज़ें हैं वो हर दुकान को रखनी पड़ेगी। और ये रखने से क्या होगा कि आगे अपने को कुछ भी, यहाँ तक कि मैं तो 1 लीटर पेट्रोल भी रखता हूँ।
बाई चांस कभी ऐसा हादसा हो गया ना तो उनको मालूम नहीं पड़ने देने का और पिटा देने का। जलेगी तो जलेगी, क्या फ़र्क पड़ने वाला, कांच ही टूटेंगे ना, अपनी तो जान बच जाएगी। तो ये सब तैयारी अपनी पहले चाहिए। अपन डरने से काम नहीं चलेगा। धंधा नहीं छोड़ना आपको मूंगी खाएगी तो आपको कपड़े नहीं निकालने हैं। ऐसे कपड़े निकालने से काम नहीं चलेगा। धंधा अपने को करना है और जिगर से धंधा करेंगे और इससे बढ़ चढ़ के धंधा करेंगे और हिम्मत से धंधा करेंगे। ठीक है, अपना भाई गया, अपने दुख है, आज किसी का परिवार बेघर हो गया है। आज जो परिवार जिसके घर में कोई आदमी चला जाता है उस परिवार की हालत क्या होती है वो आप सोचिए। तो वो हमें मालूम है, लेकिन उसका रास्ता हमारे पास एक ही है कि आज जो भी उनकी दुकानदारी खुद की है, भाड़े की है, जो भी है, एक बार कोई अच्छा आदमी भी अगर मिल जाए उनका रिलेशन का, तो उनका दुकान का रोजी रोटी चालू रहे। ऐसा कोई अभी जो माल पड़ा है उसके लिए भी हमको एक देखना है कि भाई माल की चाबी दूसरी रहेगी तो वो भी लगा के एक बार पंचनामा करा के, जैसे मैं महेश पाटिल साहब से बात की तो बताया किसी को बुला के आप पंचनामा करा के सेफ खुलवा सकते हैं। ये भी अपने को जल्दी से जल्दी करना है। मैं नाला सोपारा वाले को आज ही कहता हूँ कि उन्होंने महेश पाटिल साहब ने जो ऑर्डर दे दिया उसको कोई नहीं रोक सकता है, कि मैंने बात कर दी है। सर, अभी बड़े अधिकारी से आपका बात हुआ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे के लिए उन्होंने कहा कि देखो ये आरोपी तो पकड़े गए हैं और जो भी आरोपी आपके पहले भी जो पकड़े हैं उनका भी जो भी माल गया है वो भी हम रिकवरी करेंगे। लेकिन ये सब जो हो रहा है वो जैसे ही रिकवरी की बात आती है उस वक्त पे होने से हमें थोड़ा शक की सुई जाती है। बिहार ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे जो मार्गदर्शक हैं भंवर भाई, उन्होंने काफ़ी सारी बिंदुओं को छुआ है। लेकिन मैं तो व्यापारियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अपने दुकानों में जिसके यहाँ भी ना होवे एक सायरन सिस्टम जो होता है, सायरन सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सायरन की वजह से विरार की कम से कम 5 से 6 रॉबरी बची है। ये हमने आंखों देखा है, बची हुई चीज़ें हैं। क्योंकि जब हम पुलिस प्रशासन के पास आते हैं मदद के लिए तो पुलिस प्रशासन भी हमें कुछ सुझाव देता है। हम व्यापारी क्या करते हैं, उस सुझावों पर अमल नहीं करते, उन पर गौर नहीं करते। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। सायरन सिस्टम में आपका जो डिवाइस जो होता है वो सेंसर भी होता है और ज़रूरत पड़ने पर आप उसके 3-4 जगह पैनिक बटन होते हैं, पैनिक बटन भी आप दबा सकते हो। और व्यापारियों को अपनी सुरक्षा पर स्वयं ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस दुकान पर बैठे हैं, आजू बाजू में हमारे क्या व्यवस्था है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है। जैसे कि 4-5 दुकानें मिलकर भी एक अगर वॉचमैन रखे तो दिन भर वो कंटिन्यू राउंड अप रहेगा। रात को अगर न भी रखे तो भी दिन में अगर रख सकते हैं तो वो कंटिन्यू राउंड अप पर रहेगा। देखो, हम व्यापारी जब इतना बड़ा व्यापार लेके बैठे हैं, इतनी रिस्क लेके बैठे हैं, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कुछ हमारी हो जाती है। हम सिर्फ प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी डाल के नहीं छूट सकते। प्रशासन के ऊपर, प्रशासन तो आगे अपना काम करेगा, लेकिन आज हमारा व्यापारी चला गया। आज जो व्यापारी गया है उसके परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटा है उसकी कल्पना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो तो वही परिवार समझ सकता है। तो कोई भी व्यापारी आगे है, जितने भी व्यापार कर रहे हैं, अब ये तो सोचिए आप भी स्वयं पत्रकार हैं, आप जगह जगह घूमते हैं। ये मेन रोड, स्टेशन रोड और बाजू में दुकानें, ऐसा नहीं कि 10 फुट का गैप है, एकदम टच से टच दुकानें और एकदम रोड से टच दुकानें हैं। उसमें अगर 1 घंटे तक किसी को पता नहीं चला कि ऐसी घटना हो गई तो आप समझिए जो दूर दराज के क्षेत्र में जो हमारी दुकानें हैं, हमारे भाई हैं, आज हम लड़ाई है किस लिए लड़ रहे हैं, HUID की लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं, सभी व्यापारियों के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से और सभी व्यापारियों को निवेदन है कि अपनी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करें। जो भी सूचना निर्देशन प्रशासन द्वारा या जो अभी करंट मार्केट में जो सुविधाएं चल रही हैं उनका उपयोग करें। हम लाखों रुपया फर्नीचर में खर्च करते हैं लेकिन कुछ हज़ार रुपए सुरक्षा पर नहीं लगाते हैं, ये बहुत बड़ी चूक है। और मैं समझता हूँ इस तरह की जो बिना स्टाफ के जो ये घटना हो गई बहुत ही ख़तरनाक घटना है। मैं उनके परिवार के प्रति बहुत ही संवेदना व्यक्त करता हूँ और प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना करता हूँ। और सभी व्यापारियों से पुनः निवेदन करता हूँ कि अपनी दुकानों की सुरक्षा की आप पुनः जांच करें, कहाँ खामी है। नहीं तो बहुत बार अभी ऐसा अभी विरार में एक घटना हुई, परसों की घटना हुई है, यहाँ पे पूरा दुकान का माल साफ़ हो गया। हालांकि वो इमिटेशन की दुकान थी लेकिन वो चांदी भी बेचता था, तकरीबन उसकी 3 से 3 किलो के ऊपर चांदी थी। अब जब उसको पूछा दुकान में CCTV नहीं है। अरे भाई तू इतना 5, 7, 10 लाख रुपए का माल लेके बैठा हुआ है, ऊपर बोर्ड पे ज्वेलर्स लिखा हुआ है और दुकान में CCTV नहीं। आज हम पुलिस के पास गए, वराड़े साहब के पास गए, वराड़े साहब ने पहला प्रश्न ये किया, कुछ फ़ोटो वगैरह है, एविडेंस मिलेगा? कुछ नहीं एविडेंस। अब उसमें हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। तो ऐसी गलती व्यापारी न करें। आपका धन्यवाद, आपने व्यापारियों की आवाज़ काफ़ी अच्छे तरह से उठाई। और सर्वप्रथम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद कि उन्होंने 36 घंटे में
ये जो केस को डिटेक्ट किया है, तो हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि हमारे और भी काफ़ी केसेस पेंडिंग हैं, उनमें भी वे इस तरह से तत्परता दिखाते हुए हमारे केस को सुलझाएं और व्यापारियों में एक आश्वासन पैदा करें कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। धन्यवाद जी। मेरा नाम हरिराम लोहार है, नाला सपारा वेलफेयर एसोसिएशन में मंत्री और महाराष्ट्र राज्य सराफा फेडरेशन में सदस्य हूँ। मैं इस किशोर भाई जैन की हत्या के बारे में बहुत ही दुखी हूँ और इनकी हत्या की जो जैसे ही घटना की बात सुनी और हमारे वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब केसर सिंह जी के पास ये न्यूज़ आई तो तुरंत हरकत में आए और जगह पे स्पॉट पे आए और स्पॉट पे आने के बाद जो देखा माजरा और ऐसा लगा कि वाकई में अपने भाई की निर्दलीय हत्या हुई है, तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लेके 6 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एरिया अध्यक्ष को एकत्रित किए और उन्होंने आह्वान कर दिया कि अगर हमारे इस आरोपी, अगर जो हमारे भाई का जो कत्ल हुआ है और जो रोबरी के तरीके से आए, अगर वो अरेस्ट नहीं होते तो हम बेमुदत बंद पर चले जाएंगे। ऐसी हवा पुलिस प्रशासन में भी सुनने को मिली और पुलिस प्रशासन हरकत में आई और उन्होंने डिसीजन तुरंत लेके आरोपियों की धरपकड़ की। उसके लिए प्रशासन का धन्यवाद और मैं हमारे वेलफेयर एसोसिएशन शेरे दिल श्री केसर सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया और तुरंत नाला सपारा शहर पूरी तरह से बंद रहा। और हमारे 6 अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनका भी धन्यवाद चाहूँगा कि ऐसी आपात की घड़ी में उन्होंने अपने व्यापारी संगठन की मजबूती दिखाई और व्यापारियों को एकत्रित किया और एकजुटता बताई, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और जी कल जब आप खड़े थे स्पॉट पे साक्षी ज्वेलर्स के सामने, हाँ, तो सीपी साहब का दौरा हुआ था, तो हाँ, हमने वीडियो में देखा भी सीपी साहब बिल्कुल, जी सर, क्या बोल रहे थे आप? सर मैं जैसे उन्होंने स्पॉट पे गए, साक्षी ज्वेलर्स के अंदर गए ताते साहब, और जैसे ही बाहर निकले तो मैं उनसे अनुरोध करने के लिए आगे गया कि साहब हमारे नाला सपारा व्यापारियों में काफ़ी रोष और दुखी हैं, तो हमारे व्यापारी भाई की जो हत्या हुई उसके बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल हमें टाइम दिया, आधे घंटे बाद हमें बुलाया, पुलिस स्टेशन पे आ जाओ। हम आए, साहब ने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द, हमारे लिए एक चुनौती है लेकिन जल्द से जल्द हम आरोपी तक पहुंचेंगे और आरोपी को पकड़ के आपको बुलाएंगे पुनः इस बारे में जानकारी देने के लिए। इनके ताते साहब की और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बार बार उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रक्रिया की, अच्छा काम किया और हमारे एक व्यापारी को इंसाफ मिला। अब वो चले गए, उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। जो दरिंदे पकड़े गए हैं, अब पुलिस प्रशासन और न्यायालय उनको जो भी सज़ा देवे वो बहुत है। नाईगांव ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं, और जो दाते साहब ने जो बोला है, उन्होंने बोला मैं 24 घंटे के अंदर आरोपी को हाजिर कर दूंगा, तो उन्होंने जो बोला करके दिया है। और दाते साहब का भी आभार हूँ और हमारे महेश पाटिल साहब और पूरी पुलिस टीम का आभार है और प्रवासी एकता के जो संजय भाई और सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद। मैं ओसवाल नगरी ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शांतिलाल सुतार और वेलफेयर MRSS का उपाध्यक्ष और जो अपना साक्षी ज्वेलर्स के साथ में किशोर भाई की जो घटना घटी है उससे हम लोग पूरा ज्वेलर्स परिवार जो बहुत सदमे में है और उनको इंसाफ मिले, हम लोग जो प्रवासी एकता को भी बहुत धन्यवाद देते हैं जो पूरा ये इसको कवरेज करके रखा और सुबह से शाम तक और आज तक पूरा इस क्रिया के साथ में खड़े हैं और पूरा तहे दिल से सभी एसोसिएशन की तरफ से उनको बधाई देता हूं। जो कि दाते साहब हम लोग के जो आए थे और हम लोग ने पूरा ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से केसर सिंह जी और पूरा ईस्ट वेस्ट नाला सोपारा के सभी एसोसिएशन ने जो हम लोग ने उन पर प्रकोप डाला और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आरोपी को जल्द से जल्द अरेस्ट करूंगा। जो हमारे वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नाला सोपारा ज्वेलर्स के केसर सिंह जी, उन्होंने कहा कि हम लोग को 24 घंटे में आरोपी आप पकड़ के दीजिए, नहीं तो हम लोग बेमुदत नाला सोपारा क्या विरार भाईंदर मीरा रोड से पूरा बेमुदत बंद करेंगे। और दाते साहब आए और उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि हम लोग 24 घंटे का तो नहीं बोलते हैं लेकिन बहुत जल्दी से जल्दी आपका हम लोग आरोपी गिरफ्तार करके देंगे। और आरोपी को आज जो गिरफ्तार किया और उन्होंने पेश किया, हम लोग तो बहुत सदमे में हैं जो उनके परिवार ने एक व्यक्ति को खोया और हमारा भी भाई है, हम बहुत दुखी हैं। और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हो सके उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आज के बाद ऐसा कोई भी कदम उठाए आगे तो वो 100 बार सोचेगा कि मैं भी ऐसा करूँगा, मेरे को फांसी की सज़ा मिलेगी। और पूरी पुलिस प्रशासन टीम को तहे दिल से नाला सोपारा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।